दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बियरिंग सफिक्स कोड के बारे में। बियरिंग के नंबर के साथ कुछ कोड लिखे होते हैं जैसे RS, 2RS, डबल जेड, जेड, के या फिर M। इनका क्या मतलब होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो किसी एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है आरएस। आरएस का मतलब है रबड़ सील ऑन वन साइड, यानी बियरिंग के एक तरफ पे रबड़ की सील लगी होगी और दूसरी तरफ से बियरिंग बिल्कुल ओपन होगा। एक तरफ से रबड़ सील इसको सील करने का काम करेगी। इसके बाद है 2RS। 2RS का मतलब है रबड़ सील ऑन बोथ साइड, यानी बियरिंग के दोनों तरफ रबड़ की एक सील लगी होगी जो बियरिंग को दोनों साइड से सील करने का काम करेगी। इस सील से बीयरिंग में बाहर से कोई डस्ट का पार्टिकल बीयरिंग के अंदर यानी रोटेटिंग एलिमेंट्स में नहीं जाता, और बीयरिंग के अंदर जो ग्रीस होती है उसको भी ये सील बाहर आने से रोकने का काम करती है। इसके बाद है जेड। जेड का मतलब है मेटल सील ऑन वन साइड या फिर मेटल शील्ड ऑन वन साइड, यानी बीयरिंग के एक तरफ मेटल की एक शील्ड लगी होती है जो बीयरिंग को एक तरफ से सील करने का काम करती है। इसके बाद है डबल जेड या फिर 2Z। इसका मतलब है मेटल सील ऑन बोथ साइड या फिर मेटल शील्ड ऑन बोथ साइड, यानी बीयरिंग के दोनों तरफ मेटल की एक शील्ड लगी होती है जो बीयरिंग को दोनों तरफ से सील करने का काम करती है। डबल जेड वाले बीयरिंग वहां लगाए जाते हैं जहां पे बहुत ही डस्टी एनवायरनमेंट होता है और ये शील्ड बीयरिंग को बाहर के डस्टी पार्टिकल से प्रिवेंट करती है। इसके बाद है के का मतलब है बीयरिंग विद टेपर बोर, यानी बीयरिंग का जो बोर होता है ये एक तरफ से टेपर पोजीशन में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बीयरिंग का बोर 30 है तो ये दूसरी तरफ से 29.5 होगा, यानी इस तरफ से ये टेपर में होगा। तो के का मतलब होता है बीयरिंग विद टेपर बोर। इसके बाद है एम। एम का मतलब होता है बीयरिंग विद ब्रास केज। बियरिंग में मोस्टली स्टील केज का यूज किया जाता है। ये जो है इसको बोलते हैं केज, और जहां पे बियरिंग नंबर के साथ एम लिखा हो तो आप उससे ये समझ जाना कि ये जो बियरिंग है इसकी केज ब्रास मटेरियल की है। इसके बाद है HT। HT का मतलब है बियरिंग विद हाई टेम्परेचर ग्रीस, यानी ये बियरिंग पहले से ही हाई टेम्परेचर ग्रीस के साथ लुब्रिकेट होके आते हैं। इन बीयरिंग का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे आरपीएम बहुत ज्यादा हो या फिर हमारी मशीन ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रही है जहां पे टेम्परेचर पहले से ही बहुत हाई है। ये जो हाई टेम्परेचर ग्रीस होती है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी अपना काम करती रहती है। इसके बाद है ECP और TN9। इसका मतलब होता है बियरिंग विद पॉलीमाइड प्लास्टिक केज, यानी ये वाले जो बियरिंग होते हैं इनकी जो केज होती है, ये वाली जो केज होती है ये या फिर प्लास्टिक की होती है या फिर नाइलॉन की होती है। तो इन कोड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बियरिंग की केज है ये या फिर नाइलॉन की है या फिर पॉलीमाइड प्लास्टिक की है। इसके बाद है LU। LU का मतलब होता है रबड़ सील ऑन वन साइड। RS और LU इन दोनों कोड का मतलब सेम होता है। तो LU का मतलब है कि बीयरिंग के एक तरफ रबड़ की सील होगी। इसके बाद है LLU। इसका मतलब है रबड़ सील ऑन बोथ साइड, यानी बीयरिंग के दोनों तरफ रबड़ की एक सील लगी होगी। 2RS और LLU का मतलब सेम होता है। किसी किसी बीयरिंग के ऊपर LLU लिखा होता है और किसी बीयरिंग के ऊपर 2RS लिखा होता है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद है C3। C3 का मतलब होता है बीयरिंग की इंटरनल क्लियरेंस। बीयरिंग की ये जो बॉल होती हैं इसके आउटर रेस और इसके इनर रेस में जो क्लियरेंस होती है उसको C3 से इंडिकेट किया जाता है।